पूरा कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तब जाके क्वेश्चन सोल्व होंगे। आज का टाइम ये है। ये मेरा बड़ा एक पेट कोटेशन है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब भी बोलता था कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। मेरे को तो कुछ नहीं करना है, मेरी इंसल्ट होगी, अब वो डाउन जा रहा है, उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे अब करके ही दिखाना है जीवन में। कि आप किसी को उसके जो करंट टाइम है उससे मत जज करो। तो मुझे पता था ये मेरा गोल्डन टाइम है, अगर मैं इसको स्पेंड नहीं करूंगा यहाँ पे ना क्वालिटी में, फिर कुछ नहीं मिलने वाला मेरे को। अगर ठान लेना तो भैया बुद्धि सबकी यही होती है फिर। नमस्कार सभी अड्डा के स्टूडेंट्स को और जितने भी हमारे प्यारे साथी सीनियर जूनियर और टीचर्स हमें देख रहे हैं। आज हमारे सामने जो मौजूद हैं वो अपने आप में ही कह लीजिए कि एक बहुत ही बड़ी हस्ती हम कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में। एज ए स्टूडेंट उन्होंने अपने दौरान इतनी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त से अपने आप को यूँ कह लीजिए कि जिस तरीके से आप रगड़ रगड़ के चमकते हैं, इसी तरीके से उन्होंने अपने आप को चमकाया है। तो आइए स्वागत करते हैं स्पोर्ट्स ऑफिसर, अभी वो करंटली वर्क कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विजेंद्र यादव का, जो कि एक रेसलर प्लेयर भी रहे हैं और जूडो प्लेयर भी रहे हैं और दोनों में राष्ट्रीय स्तर पर दोनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो सर प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मोनू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस अड्डा। थैंक यू सर प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा शुरू से कैसे कैसे आपकी जर्नी रही, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, उनके बारे में बताइए एक बार हमारे साथियों को। मैंने बेसिकली तो मैं एक प्लेयर था। मैंने शुरू जब अपनी जर्नी की थी तो एक रेसलर के तौर पे शुरू किया था, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी स्पोर्ट्स मैन रहे हैं, रेसलर रहे हैं। तो पहले शुरू से मैंने रेसलिंग करना शुरू किया था। फिर मैंने अपनी जो अप टू 12th की जो हमारी जर्नी थी वो मैंने एज ए रेसलर और मैंने अपने होम टाउन से इसको स्टार्ट किया। और उसके बाद जब मैं 2010 में LIP में आया तो LIP के आने बाद मैंने BPED, एक जर्नी थी जिसमें मैं थोड़ा मेहनत करता गया, क्योंकि ऐसा मानते लोग कि रेसलर्स मतलब थोड़े से मतलब उस टाइप के दिमाग का तेज नहीं होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करके, हाँ एक चीज़ थी जो मैं हार्ड वर्कर था, तो फिर मैं करते गया इस चीज़ को। फिर जब सेकेंड ईयर में आया, फिर थर्ड ईयर में जर्नी आई, तो मैं अपने मेरी अच्छी बात ये थी कि मैं अपने हॉल को लेकर, अपने प्रैक्टिस को लेकर बहुत डिटरमाइंड था कि मुझे जाना है। और ये चीज़ मेरे जहन में आज तक भी है, किसी काम को लेकर मैं उतना हार्ड वर्किंग नेचर रखता हूँ। फिर मुझे नहीं पता था कि मुझे MPED भी करना है, बट मुझे सजेशन दिया सीनियर्स ने, टीचर्स ने। फिर मैं MPED किया। फिर जब मैं MPED में था तो मैंने खेला भी अच्छे तरीके से। मेरे कोच ने मुझे मेंटरशिप दी और मुझे एक अच्छा ट्रेनिंग दिया मुझे खेलने के लिए, जो कि मैं उसमें उस लायक था। तो मुझे उन्होंने ध्यान दिया और काफ़ी मैंने मेहनत की उसमें। काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस दौरान की ट्रेनिंग में, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। फिर धीरे धीरे जब मैं मास्टर डिग्री के प्रीवियस में था तो सर ने बोला कि अब तो इस साल खेल लो, उसके बाद तुम कोशिश करना अगली बार तो पढ़ाई पे ध्यान देना। तो फिर मुझे लगा हाँ अब खेल लिया है मैंने। तो सर ने बोला कि अगर आप सुबह शाम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को अगर आप ग्राउंड में अपने बॉडी को इतना रगड़ सकते हो, इतना हार्ड वर्क कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको ऑन पेपर या फिर किताब में दोगे आप, तो बेटर तरीके से सब कुछ वहाँ पे अचीव कर सकते हो। जैसा कि अब उससे पहले नहीं मालूम था हमें कि हमें क्या क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाद में मालूम पड़ा कि एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ फिटनेस ट्रेनर, एज अ जिम इंस्ट्रक्टर, तो दुनिया भर की चीज़ सामने खुल के आ गई कि नहीं हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। ये कोच है, फिजियोथेरेपिस्ट की है, न्यूट्रिशनिस्ट है, स्पोर्ट्स ऑफिसर की जॉब है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है। फिर मैं इसमें धीरे धीरे अपने आप को स्विच करना शुरू किया। तो जब मास्टर डिग्री में था फाइनल ईयर, मैंने धीरे धीरे अपने आप को पढ़ाई में डालना शुरू किया। और फिर जो मेरी पूरा था, जो मेरा गेम के प्रति जो हमारा डेडिकेशन था, उसको मैंने बुक्स में ला दिया। लाइब्रेरी में जाना, मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड थे जो काफ़ी हम लोग मिल के जहाँ लाइब्रेरी में गए। और उसके बाद हमने फिर सुबह वही जो हमारी ट्रेनिंग का टाइम था उसको मैंने पूरा लाइब्रेरी में शिफ्ट किया। फिर वही सुबह 10 से जाना, फिर शाम को 6 बजे आना। तो करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी उस टाइम जब हम ट्रेनिंग के बाद शिफ्ट करते हैं इधर, थोड़ा टफ लगता है हमें कि नहीं जा पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो किया है देखा भी है कि अगर आप बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, आप उस चीज़ में मेहनत कर रहे हो,
जहाँ सुबह शाम बिल्कुल बॉडी के लिए आपको अलग से रेस्ट चाहिए, आपको डाइट चाहिए, आपको ट्रेनिंग करना है, परफॉर्मेंस पूरी चली गई आपकी अगर आप एक बार। तो मुझे लगता है कि अगर आदमी पढ़ाई के साथ-साथ कुछ समय तक आपको लगता है कि आप खेल सकते हैं, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी आ रही है तो खेलिए। बट लगता है कि इस समय के साथ आपको स्विच करना पड़ता है, तो आप बेसिक जो हमारा ये फील्ड है, बहुत ही जॉब की जितनी अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है कि बहुत सारी। आदमी को बस लगता दिखता नहीं कि स्पोर्ट्स पर्सन क्या सोचते हैं, बस अरे पढ़ लिया तो पहले था कहावत कि पढ़ोगे लिखोगे हाँ, बनोगे खराब, हाँ, तो खेलोगे कूदोगे कूदोगे बनोगे बनोगे खराब। खराब। अब वो चीज़ चेंज हो चुकी है। अब हमारे स्टार्स हैं जितने देखो आप सब खेल के नाम पे जो अलग-अलग अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, तो उस चीज़ को धीरे-धीरे मैंने स्विच किया, फिर मास्टर डिग्री में आया मैं। फिर मैं पीएचडी का एंट्रेंस दिया। तो बड़ी अजीब सी घटना हुई मेरे साथ। मुझे नहीं पता था कि मैं पीएचडी का एंट्रेंस दूँगा और मैं टॉप कर जाऊँगा। क्या जो मेरी बात पढ़ाई की जर्नी थी यहाँ से मतलब एक अलग लेवल पे घुसी। है। हाँ, और मुझे जब मेरे फ्रेंड्स ने फ़ोन किया, बोला भाई पहलवान तुमने टॉप कर दिया। तो क्या बोले यार पता नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, इतनी हम मेहनत की थी कि मैं कुछ दिनों बाद जो बुक्स थी मुझे जिससे डर लगता था, उसमें मैं गलतियाँ निकालने लगा। अरे ऐसी वाह! कई सारी बुक्स थी, हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा प्लेटफ़ॉर्म पे। हाँ, तो हमने उन्हें पर्सनली ईमेल किया हाँ, कि सर आपने इस बुक से बहुत सारे आंसर जो दिए हुए हैं वो इनकरेक्ट हैं। हुँ, तो उधर से जो बुक्स के राइटर थे उनने हमें थैंक यू बोला हुँ, कि सर आपने इस लेवल तक उसको चेक किया और देखा। फिर हमने वो बुक जितने हमारे जूनियर्स आए उन्होंने कहा सर मुझे क्या ये बुक पढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल मत पढ़ो इस बुक को अभी फ़िलहाल के लिए, हाँ, क्योंकि वो बुक में बहुत सारे आंसर गलत दिए सही हुए बात। हैं। फिर हमारे पास एक जानते हैं ऐसे जनरली हम लोग बोलते हैं, एक बुक है एम एल कमलेश की हमारी। हाँ, हम लोग जनरली जो हमारे जितने भी सही हैं बात। हमारे फील्ड वालों का उसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। हुँ, वो हमारे लिए मतलब ऐसी 2 बुक्स है, उसके 2 वॉल्यूम हैं, तो पढ़ने में बड़ा डर लगता था, यार इतनी हुँ, मोटी बुक्स है, वो हुँ, पूरी-पूरी इंग्लिश में है, हाँ, कैसे पढ़ा जाए इसको? फिर हमने उस बुक को इतना पढ़ा, उस बुक्स को हम एकदम आप किसी पेज पे किस चैप्टर में क्या हुँ, गलतियाँ हैं, हुँ, हमने उस तक पकड़ लिया। क्या बात। तो उसके बाद धीरे-धीरे फिर मैंने जब जॉब की बात आई, तो कुछ समय तक ठीक है, फिर से मैंने नेट निकाला, फिर जेआरएफ भी हुआ मेरा। फिर जॉब की जो बात आई, तो फिर मैंने 2016 में हाँ, पीएचडी दौरान मैंने एनबीएस क्लियर किया। हाँ, थोड़ा-सा ठीक है एनबीएस में लगा के चले जाएँगे, ठीक है। फिर उसके बाद पीएचडी जेआरएफ हो गया, तो कई लोगों ने बोला कि पहले तुम पीएचडी कर लो, क्योंकि उस समय 18 मंथ का जो हमारा 18 मंथ का मैंडेटरी पीरियड होता है, हुँ, वो रहना था हमारे कि आप कॉलेज में रहना पड़ेगा आपको। हाँ, तो फिर हमने वहाँ पे उसको हमने चलो ठीक है बाद में देखते हैं, जॉइन नहीं करेंगे अभी, चलने दो। फिर केवीएस का एग्ज़ाम दिया मैंने, तो फिर केवी के एग्ज़ाम में मुझे ऐसा किसी ने एक तरह से टॉन्ट कर दिया मुझे कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसके फ्रेंड ने ऐसा बोल रहे हैं कि वो तो तुक्के मार दिया उसने हाँ, और इसका ऐसे ही हो गया है, हुँ, अब इसमें नहीं होगा। तो मैंने केवी एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ मुझे नहीं कहना चाहिए बट कुछ मेरे जूनियर्स थे, हुँ, मुझे जॉब नहीं करनी थी केवी की, मैं जेआरएफ था। तो मेरे पास से मैंने उन 2 को जूनियरों को मैंने उनको थोड़ी-सी हेल्प करी, आज वो केंद्रीय विद्यालय में हैं। हुँ, इसके बाद फिर बात आई दिल्ली टीजीटी पीजीटी की, हुँ, तो मैंने भरा दिल्ली में। तो फिर दिल्ली दोनों में हो गया मेरा, टीजीटी पीजीटी में हो गया। लोग फिर सरप्राइज़, हाँ, "अरे पहलवान तुम करना क्या चाहते हो?" और आप बिलीव नहीं करोगे मोनू, मेरा एक फ्रेंड है, उनने मेरा जब बर्थडे विश किया था, हुँ, उस पे लिखा गवर्नमेंट जॉब के राजा। फिर उसके बाद यूपी टीजीटी, हाँ, फिर यूपी हायर एजुकेशन, फिर एमपीपीएससी जो कि मेरी 3rd रैंक थी। क्या बात है। तो ये जर्नी हमारी थी मतलब पढ़ाई के दौरान। तो मुझे जो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा बड़ा एक पेट कोटेशन है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब भी बोलता था कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। क्या बात! उसके बेहतरीन एग्ज़ाम्पल आप हैं। तो मेरे कई फ्रेंड मुझे कहते हैं, तो जैसे कोयला होता है ना कि हाँ, आप हमें लगता है कि अभी स्पोर्ट्स पर्सन है, खेल रहा है, पढ़ेगा नहीं ये। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप सुबह-शाम 4 से 6 घंटे ऑन ग्राउंड आप अपनी बॉडी को इतना दे सकते हो, आप उस पे मेहनत कर रहे हो। आप सुबह आप उसके बाद डाइट, रेस्ट आपका, उसके बाद आपकी बॉडी पेन, इन सबको आप अवॉइड करके, झेल के आप आगे जाना चाहते हो। तो अगर लगता है कि चीज़ें सही चल रही हैं, एक मेरा हॉनेस्ट बिल्कुल आपको राय है कि अगर हुँ, आप लगता है कि आप खेल रहे हो, ठीक-ठाक चल रही परफ़ॉर्मेंस, आप ऊपर जा सकते हो, तो खेलो। ऐसे तो खेल इम्पोर्टेंट है ही लाइफ़ के लिए, जो आपकी बेहतर आप फ़िटनेस के लिए, हुँ, आप जितने सारी डिज़ीज़ हैं उससे आप अपने आप को दूर रख पाओगे, जितने इसमें ओबेसिटी है, हुँ, आपका ब्लड प्रेशर है, इन सबसे हम दूर तो रहते ही हैं। हुँ, वो अलग मुद्दा है जनरल लाइफ़ के लिए, बट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अगर आप पढ़ते हो तो साथ-साथ में आपको फिज़िकल एजुकेशन में जो डिग्रियाँ हैं, उसमें आप
अपने आप को इन्वॉल्व करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। और जितनी सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी है, मेरे हिसाब से तो मैंने 7-8 जॉब जो देखी, बिल्कुल जो मेरे उससे थी। अदरवाइज़ मैंने कोचिंग में मेरा इंटरेस्ट था बट मैंने नहीं किया एनआईएएस वगैरह। तो वहाँ भी आप चाहो तो स्विच कर सकते हो एज अ कोच, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जो बहुत सारी डिमांड है स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि आप इसमें धीरे धीरे आप चीज़ों को एक्सेल करेंगे तो दुनिया बहुत बड़ी है। आप ये मत मानो कि बस हमने बस टीचर ही बनना है केवल। इसमें जो दुनिया की लाइफ है ना बहुत बड़ी है। बहुत सारे क्योंकि मैं कई बार इसमें लेक्चर लिया, जब समझा मैंने बीपीएड, एमपीएड, पीएचडी, इसके लेवल्स के बाद आपको लगता है कि नहीं हम कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मेहनत करोगे आप, तो अभी आपको एक मैंने अभी कुछ दिन पहले या फिर मैं सुनता था कि आप किसी को उसके जो करंट टाइम है उससे मत जज करो। बस सही बात। क्योंकि आदमी का कहते हैं ना कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप टैलेंट को बीट कर दोगे। अब मैंने कई बार देखा भी है कि जो बंदा धीरे धीरे मेहनत करते गया ना, वो काफ़ी अच्छा चमक गया। तो आपको नहीं पता कि आप यू नेवर नो कि हमें आज हम कैसे हैं। बट मैं जिससे मेरे दोस्त बोलते हैं अरे पहलवान पीएचडी कर सकता है क्या, तो ऐसा नहीं है। वो तो मुझे मजाक में कहते थे, बट मुझे चीज़ है कि हाँ अगर आप करते हो, मेहनत करते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो किसी फील्ड में आप हो तो। सबसे मुख्य बात यही है, और जितने हमारे साथी देख रहे हैं उन सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि सर ने अपने दौरान, जो आप सोचते हैं कि एग्जाम को देख के आप हताश हो जाते हैं, सर ने अपनी लाइफ में 5-6 एग्जाम क्वालिफाई भी करे, सब में रैंक हासिल करी है। जैसे कि आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSB में टीजीटी, पीजीटी, उस समय पे पीजीटी में सिर्फ 6 ही पोस्ट आई थी, और उसमें भी सर की अब आप लगाई सकते हो कि किस तरीके से मेहनत करी होगी। एमपीपीएससी में 3rd रैंक रही है सर की। तो यूपी में यूपीटीजीटी हो गया, यूपी में हायर एजुकेशन हो गया, तो सभी में सर ने सिलेक्शन ले रखे हैं, और अंत में सर स्पोर्ट्स ऑफिसर की तरह काम कर रहे हैं एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर इन एमपी हायर एजुकेशन। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक एग्जाम नहीं, सर ने इतने सारे एग्जाम निकाले हैं, और अपनी जर्नी उन्होंने ऐसे नहीं स्टार्ट करी थी कि सर बहुत इंटेलिजेंट थे, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं, और एज ए सीनियर सर ने बहुत गाइड किया है। टीचर के बाद यूं कह लीजिए कि टीचर से भी ज्यादा कोई गाइड करता है, क्योंकि टीचर हमें देखते हैं एक पीरियड में देख लिया, 2 पीरियड में देख लिया, या फिर एक सेशन में देख लिया। सीनियर जो होते हैं हमें हर तरीके से गाइड करते हैं। कोई किसी भी तरीके का, मैं यहाँ पर खुल के बात करूंगा, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी चक्कर हो जाता है, जैसे रिलेशनशिप के भी चक्कर होते हैं आजकल बहुत, तो उसमें भी सीनियर्स बहुत गाइड करते हैं, अच्छा बुरा क्या है आपके लिए, किस तरीके से आपको बाहर निकलना है। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई डिप्रेशन हो माइंड में, किसी भी तरीके की 100 बातें आ रही हो अगर दिमाग में, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है, गलत रास्ते पे अगर जा रहे हैं तो किस रास्ते पे आपको जाना है, सीधे रास्ते चुनने में मैं कहूंगा कि टीचर के साथ साथ हमारे जो सीनियर्स हैं वो बहुत गाइड करने का मदद करते हैं। और मैं एक चीज आज के यंगस्टर्स को कहना चाहता हूं जो ये फर्स्ट और सेकंड ईयर में है ज्यादातर, और वो अपने सीनियरों से इतनी रंजिशें रखते हैं, किसी भी तरीके से कोई सीनियर कुछ कह देता है तो उसको मानते नहीं है, और बातें मतलब कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ भाई, कि हमने अपने सीनियरों से मार भी खाई है, अपने सीनियरों से डांट भी सुनी है, और हमारे सीनियर के आगे हमने चू नहीं करा। तो वही शायद वही चीज थी कि हम आज यहाँ पर बैठे भी हैं, और ऊपर वाले की दया से सब कुछ जीवन में मिल भी जाएगा। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि हर तरीके से मदद करते हैं आपकी सीनियर्स। हॉस्पिटल में अगर बीमार पड़ गए तो ब्लड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, फीस में कोई दिक्कत है, तो सीनियर्स हमेशा खड़े रहे हैं हमारे साथ में, और सीनियर्स का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उनमें से एक सीनियर हमारे विजेंद्र सर भी हैं। तो सर, आप जब अपनी जर्नी में स्ट्रगल कर रहे थे तो बहुत सारे ताने भी आपको मिले होंगे एमपीएड के दौरान कि क्या तू, मैं तो पर्सनली जानता भी हूँ कि क्या तू पीएचडी करेगा, तू कैसे पीएचडी कर लेगा, इस तरीके की। तो फिर उससे कैसे ओवरकम किया आपने, और क्या आपके मन में वो बात बैठ गई थी कि भाई इतना आपने मतलब कि लाइन लगा दी एग्जाम क्वालिफाई कर करके? जनरली जैसे हम लोग देखते हैं, तो मैं फर्स्ट ईयर में आया था, मैं उन्हें बताऊँ, मेरे भाई जो कि मुझसे 4-5 साल बड़े हैं, जॉब में थे, उनने बस एक ही बात कही थी कि तुम अगर जा रहे हो, इस बात का ध्यान रखना कि आपकी लाइफ में केवल 4 साल है। फर्स्ट टाइम मैं भी आया था बीपीएड में, जो कि 4 साल का हमारे होता है। उन्होंने कहा जो आपके 4 साल हैं अगर आप यहाँ पे दे दोगे अपने लाइफ के, जो आपके अगले 40 साल हैं वहाँ आप मस्ती करोगे, आप इंजॉय करोगे और लाइफ में अच्छे रहोगे। अगर आपने यहाँ पे 4 साल मस्ती कर लिए तो जो आपके अगले 40 साल हैं वो खराब हो जाएंगे।
तो बात मेरे कहीं न कहीं ज़हन में घूमती थी। और फिर जो हमारा नेचर था कि नहीं, हम ये कह सकते हैं कि बीइंग रेसलर, तो एक था ना मुझे जूडो को और जो मेरे गेम को लेकर बड़ा डेडिकेशन था। मैं कहीं जाऊँ चाहे नहीं जाऊँ, मुझे हॉल में, मेरे जूनियर्स के पास, अपने हॉल में, क्योंकि एक होता है कि आपने कहा कि सीनियर्स, ये सच बात है कि एलआईपी में जाके चाहे कहीं भी हॉस्टल में जो बच्चे जाते हैं, अगर सीनियर से अटैचमेंट अच्छा नहीं है उनके, शायद उतनी ग्रोथ उनकी नहीं हो पाएगी। सही बात। टीचर्स आपको एक सर्टेन पीरियड तक, सर्टेन टाइम में देख पाते हैं, बट जो आपका रेस्ट ऑफ द टाइम निकलता है, आपके पहनने से लेकर, आपके बोलने से लेकर, आपको गाइड करने का, जॉब को लेकर, मेंटरशिप तक, क्योंकि आपके वहाँ पे कोई नहीं होते। आपके साथ जो 24/7 है, कोई आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके सीनियर्स हैं, सही। पेरेंट्स आपके घर पे हैं। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो, पैसों को लेकर इश्यूज हो, आपका बीमारी हो, उस टाइम पे आपको एज अ ब्रदर, एज अ भाई, एज अ पेरेंट्स, मैंने उनको देखा, उनने हमारे साथ डील भी किया है। तो वो सारी चीज़ मेरे अंदर थी कि मुझे जो अपने जूनियर्स को हेल्प करनी है, और साथ मैंने किया भी है। कई बार कुछ चीज़ें हैं, पर्सनल लाइफ में चला गया उनके, तो मुझे कभी-कभी लगा कि नहीं यार, नहीं जाना चाहिए था, बट मैं सही था। कभी-कभी उनको लगा नहीं सीनियर्स गलत है, बट कहते हैं ना, सीनियर्स इज़ ऑलवेज राइट। समटाइम्स तो कुछ चीज़ों में गलत हो जाता है, बट जनरली आपको कोई भी सीनियर्स, मुझे जो मिले सीनियर्स, मैं जो मेरे थे, उन्होंने मुझे कभी मिसगाइड नहीं किया मुझे। कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया उन्होंने, क्योंकि हम कुछ चीज़ों से बिल्कुल दूर थे। जो चीज़ें आजकल लोग दिखावे में, ये है अल्कोहल है, पता है हाँ। दारू है, पार्टी करनी है, हम कभी इससे, अभी आज भी दूर हैं उससे, तो उस चीज़ में हम इन्वॉल्व नहीं हुए। तो हमारा जो नेचर था बिल्कुल हार्ड वर्किंग का। तो एक तो चीज़ें थी कि अरे ये पहलवान आदमी है, ये कैसे करेगा, ये नहीं कर पाएगा, तो अब अरे बीपेट कर लेगा जनरली। हाँ। तो वो चीज़ थी नहीं, मुझे मेहनत करनी है। आपको बताऊँ एक मेरा वाकया, जब मैं एमपेड में था, तैयारी कर रहा था एमपेड की वक्त, कि हमें एमपेड में एंट्रेंस देना है, तो रात की मैं पढ़ते-पढ़ते 1 महीने करीब हो गए थे। तो मन में ऐसा था कि एकदम पागल सा हो रहा है कि अब नहीं, आज तो नहीं पढ़ूँगा, आज रेस्ट चाहिए मुझे एकदम। मैं चला गया ऊपर, जूनियर्स थे मेरे, वो मूवी देख रहे थे। मूवी थी फटाफट से निकला हीरो। हाँ। तो मुझे आधे घंटे हुआ करीब-करीब मूवी देखते-देखते, मुझे क्या आया, अरे यार मैं मूवी देख रहा हूँ, वो पढ़ रहे हैं। लिटरली मैं उन्हें बताऊँ आपको, मैं वहाँ से दिमाग में मूवी देख रहा था, बट दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझसे 1 घंटे आगे हो जाएँगे वो। सही बात। मैं उठा, करीब 12 बज रहा था, मैं वहाँ से निकल गया। हाँ। मैं चला गया सीनियर्स रूम में, देखा सब के सब पढ़ रहे हैं। तो एक था ना जो डेडिकेशन टाइप है, नहीं मुझे करना ही करना है। तो बाकी काम हमने खाने का, पीने का, बॉडी का सब छोड़ दिया था। कि एक टाइम पे आपको सैक्रिफाइस नहीं करोगे ना, आप सोचे नहीं हम बस। सब चीज़ अटेंड भी कर लें, हम लोग फेमस भी हो जाए, हम सोशल मीडिया में देखने लगे, तो आपको एक टाइम पे मुझे लगता है कि एक काम करोगे, आप दिमाग में चीज़ ठान ली है, तो आपको करना चाहिए। और कुछ समय की बात होती है, जैसे आपने कहा कि सब कुछ हमारे पास है, ये आपका कहीं न कहीं जो था डेडिकेशन कुछ समय का, वो आपको यहाँ तक लेके आया है। मैं खुद कहता हूँ, 4-5 साल जिसने मस्ती कर ली है, वो आज ऐसे बेचारे कहीं पे भी जॉब में हैं, मैं नहीं कहता, बट वो जो था ना, उनको जो जहाँ उनको होना चाहिए था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे थे, मुझसे भी अच्छे मेरे फ्रेंड्स थे, चाहे जो भी सीनियर्स देख लो, जो अच्छे होने के बावजूद क्या थोड़ा-सा लाइन से हटे हो, और थोड़ा-सा कहीं न कहीं चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं आज। तो मुझे लगता है कि जो हमारा वो टाइम पीरियड है 4 से 5-6 साल का, अगर आपने वहाँ पे थोड़ी-सी क्वालिटी टाइम दे दिया अपना, तो आप लाइफ में बहुत खुश रहोगे। और आपका जो डेडिकेशन है, उस समय तक अगर ज़िंदा है। और एक बताऊँ, एक ताना मुझे मारा था एक बार, हम लोग, नहीं कहना चाहिए, बट हमारे हॉस्टल में हम जो शिफ्ट हो रहे थे नया वाले हॉस्टल में, तो हम लोग गए थे अपने वाइस चांसलर के पास। तो गए, तो सब पीएचडी में थे। उससे पहले तो उन्होंने बोला किससे नेट हुआ है, किससे नेट, जिस चीज़ का नेट नहीं है वो इस साइड आ जाओ, जिस चीज़ का नेट है इस साइड आ जाओ। अब जिससे नेट था वो दूसरे साइड, जो लोग नेट में नहीं थे वो लोग दूसरे साइड। तो उनने बोला कि तुम क्या करोगे, तुम जीवन में क्या करोगे। ऐसा नहीं कि हम सब थे जॉब में, अच्छे थे, बट ऐसा नहीं कि टीचर्स का हो, मतलब उन्हें हकीकत बताई कि आप क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे आप, पीएचडी खिलौना है, घूमते रहना फिर। तो कई लोग को चीज़ें भी ऐसे चुभती हैं, तो हमने भी सुना, तो हमें भी लगा नहीं यार सही कह रहे हैं, और भी आगे चलना चाहिए, और भी मेहनत करनी चाहिए। तो ऐसे कभी-कभी रहते हैं ताने, या फिर जो वो ताने मैं नहीं कहूँगा उनको, वो हमारे लाइफ को सुधारने के लिए, आप उसको नेगेटिविटी में ले जाओ या पॉजिटिविटी में ले जाओ। मगर उसको अगर नेगेटिव भी उसको पॉजिटिव लोगे आप, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो कितनी अच्छी बात सर ने कही कि मतलब उस दिन अगर वो ताना ना लगता तो शायद, मतलब टीचर्स भी हमारे लिए भले के ही लिए कह रहे होते हैं कि मतलब
जिस इंसान के जीवन में कभी इंसल्ट नहीं है ना, बेइज्जती नहीं हुई है, और उसको अगर वो यूं सोच रहा है कि मेरे को तो कुछ नहीं करना है, मेरी इंसल्ट होगी, अब वो डाउन जा रहा है, उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे अब करके ही दिखाना है जीवन में, मुझे इस लाइन से हटके इस लाइन में आना है, तभी जाके जीवन में कुछ हो पाएगा। और बाकी कभी कभार ऐसे भी हमारे टीचर्स होते हैं जिससे उस वक्त हमें उस प्रेजेंट में उस टाइम में आपको बहुत बुरा लगा होगा सर मेरे हिसाब से तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके दिल में रह गई कि बस अब करके ही दिखाना है। तो ये पॉजिटिविटी सर लगता है जनरली हमें लगता है कि अरे क्यों बोल रहा है सीनियर से, इसको क्या बोलना, जो हमारे पर्सनल लाइफ में क्यों बोल रहा है ऐसा। बट उनको ये नहीं पता होता कि जो हमारा टीचर है उसको कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अनुभव है, आपसे 10 साल बड़ा हुआ है, तो उसकी उम्र आपसे 10 साल ज़्यादा है, और जो उसने स्ट्रगल की है ना, आपसे ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने। तो हमारे सर थे, वो कहते थे कि एक्सपीरियंस हैज़ नो सब्स्टिट्यूट, एक्सपीरियंस कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जो चीज़ आप फेस कर रहे हो लाइफ में वो मैंने फेस नहीं किया है ना, तो आप कभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। आप बस पढ़ लो किताबों में, और जो रियलिटी में ठोकर खाते हैं ना, वो चीज़ अलग होती है। तो उनके अनुभव है हमारे पास। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर ऐसा हो जो जनरली मुश्किल से 100 में से 1 हो जो बच्चों को बिगाड़ना चाहता। भले वो कितना बिगड़ा हुआ टीचर हो, चाहे कैसा भी हो, जनरली टीचर अच्छे ही होते हैं हमेशा, हम उनको बड़ा आदर्श मानते हैं, होते भी हैं, फिर भी आपको कभी वो मिसगाइड नहीं करेगा। बिल्कुल सर। उसको लगता है कि नहीं, आप एक चीज़ मैंने देखी, मेरे साथ गौरव सर थे, तो उनको लगता था कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो मुझसे कहते थे सर आप थोड़ा औरों को बोल दिया करो। कहते थे कि जिसके अंदर प्यास लगी होगी ना, वो कुएं के पास आएगा, सही। और अगर आएगा तो मेरी गारंटी मैं उसे पूरी गाइड करूंगा। तो अगर आपके अंदर वो मन में इच्छा ही नहीं है ना, तो कोई आपसे कुछ काम नहीं करा सकता है। और आपको कुछ एज के बाद ये मालूम हो जाना चाहिए कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, या जो आपकी लाइफ आगे होने वाली है, उसमें आपको क्या करना है। अगर आप बोले एम्पेयर थे, मुझे तो ज्ञान नहीं था, मतलब आप सही संगत में नहीं हो, आप सही चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो कि नहीं हमारे फ्यूचर्स क्या हैं। मैंने कहा ना, जब आपको लगता है कि नहीं स्पोर्ट्स कुछ देर समय तक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ठीक है, अगर अपने आप को चैनलाइज कर लो, सेकंड फेज जो हमारे पास है, तो आप इससे ज़्यादा बेटर कर सकते हो। वहाँ बेटर करो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, ये हम सब जानते हैं। सही बात। तो अगर लगता है कि चीज़ें सही चल रही हैं, तो आप चैनलाइज करो आप, और बस 2 घंटे की सुबह शाम मेहनत करने से मतलब आप अच्छे लेवल पे जा सकते हो आराम से, अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो तो। ये नहीं कि आपने आज किया फिर कल छोड़ दिया। मेरे जो भी हमारे जो जूनियर्स हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस चीज़ को देखेंगे, मुझे ये लगता है कि आप केवल अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए दिल से सुबह शाम अगर 7 से 8 महीने अगर बैठ जाते हो 4 से 5 घंटे, आप क्रैक कर लोगे, ये मेरा वादा है। मैंने चीज़ की है, मैंने देखा भी है। ये चीज मैं पूछने वाला था कि सर उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो टीजीटी पीजीटी और बाकी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सर ने खुद ही बता दिया। सर और कुछ आपकी तरफ से अगर कुछ कहना चाहते हो, जो लोग मतलब वो यूँ सोचते हैं कि हम डेली मोटिवेट नहीं रह पाते, डेली कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, डेली कैसे पढ़ें, और एक दिन हम पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन भूल जाते, चीजें याद नहीं रहती, कह रहे सर डेट्स याद नहीं रहती, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे सर। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आपको उस समय के लिए लगता है कि मैं भूल गया हूँ, उसको लिखिए आप। लिखिए, कोई भी नोट्स आप ज़रूर बनाएँ, पर्सनल नोट्स आप खुद के होने चाहिए। नोट्स बनाओगे आप, उसको सामने रखिए आप। और मैं नहीं मानता कि आपको याद नहीं होगा, उसको आप थोड़ा-सा कई बार उसको आपको चैनलाइज़ करना पड़ेगा, दिमाग में उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। आप सोचो कि बस एक बार पढ़ लिया, सब याद हो गया है। आपको नहीं याद हो रहा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको अगर चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसे फोकस करो आप। ज़रूरी नहीं कि मेरे पास जो डेट्स हैं, केवल एक चैप्टर आप मान लीजिए कि डेट्स वाले हैं, इन डेट को छोड़ दीजिए आप। ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन आएंगे हार्डली 2-3 क्वेश्चन आते हैं किसी एग्जाम बस। में, हाँ उसको छोड़ के आप और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वहाँ फोकस करिए आप। सही। वो आपको लगता है याद नहीं हो रहा ना, उसको आप हमेशा एग्जाम से कुछ दिन पहले उसको आप याद कर लो। आजकल के जो एग्जाम्स है वो एमसीक्यू वाले आते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा जब एलिमिनेट करते हो, तो इतना बेसिक आइडिया है कि नहीं ये चीज़ें कब हुई थी, तो उसको आप आराम से याद कर लोगे। और उसकी जो था ना फ्रेमिंग, जैसे मैं बोलता हूँ, मुझे कहते हैं लोग कि जैसे कोई चीज़ हम कोई सी क्रोनोलॉजी होती है या फिर कोई एक शॉर्ट फार्मूला होता है, तो जैसे जॉइंट्स की बात करते हैं ना, हाँ तो मैंने ऐसे याद रखा था सैड, हाँ SAD सैड करके, हाँ साइनर्थोसिस एम्पियर थ्रोसिस और डायथ्रोसिस, डायथ्रोसिस। मुझे आज तक नहीं भूलता है। ऐसे ही एक है सैट, हाँ स्ट्रेस, एंजाइटी, देन टेंशन। तो ये चीजें मतलब मेरे दिमाग में ऐसी है कि कभी मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, रटो मत आप। रटो मत। अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे।
रटने वाली चीज़ें आप कुछ समय बाद भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे नेट का हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का, जो भी एग्जाम्स है थोड़े से लेवल उनके अप हो चुके हैं, तो आपको एलिमिनेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि नहीं बस हम गए और तुक्का नहीं, तुक्के मारने के लिए आपको दिमाग चाहिए। आपको प्रोबेबिलिटी में हो कि कौन सा चीज़ें हमारे से बिलोंग करती है कि नहीं करती हैं। सही बात। तो मैंने चीज़ फील की है कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, हम्म। ये तो इस वाले पार्ट है कि आपने पढ़ाई नहीं किया ढंग से, तो आप उसको एलिमेंट नहीं कर पाओगे। फिर क्या बोलते हो आप, अरे मेरा हुआ नहीं, क्योंकि आपने एटलीस्ट पढ़ो उसको। और जितनी बार पढ़ोगे आप ना, क्योंकि मुझे मानना कि आपके पेरेंट्स या मेरे जो भी हैं, हमें किस लिए छोड़ा था, पढ़ने के लिए। पढ़ने। तो आप बाकी क्या कर रहे हो, हम्म। उनका काम था आपको पढ़ने ही छोड़ना, आप वहाँ पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, बाकी काम आप मन से कर रहे हो, जो काम मेन था आपको वो तो आप कर नहीं रहे हो। फिर आप कहते हो कि हमारी इतनी जॉब हैं हमारे फील्ड में, नवोदय में, केवी में, ऐसी जॉब्स, मतलब मैं देखा जितना भी, मैं कल ही मिला मेरे जो फ्रेंड्स हैं डीएसएसबी में, सारे के सारे मतलब सीनियर जूनियर सब के सब जॉब, मैं देखा हाँ भाई सब के सब जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को कहने के सोचते हो नहीं चलो काम चल रहा है, नहीं। अगर आपको लगता है, मेरा बस यही मानना, बस 6-7 महीने किसी जॉब के लिए आप मैक्सिमम, और आप कंटिन्यू उस चीज़ को लेकर 4 से 6 महीने केवल, अगर आप टीजीटी है, पीजीटी, या आप एक बार पढ़ाई कर लोगे ना, तो जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप क्लियर हो गए, तो ये मान लो कि आप फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस एक बार आप बुक खोलोगे, अच्छा ये चीज़ ऐसी थी, तो रट्टा नहीं मारना है। आपने सर यूज टू हो गया, बस रट्टा मार लिया, देख लिया ना, उसको जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हमारे हैं उसको एक बार याद करो। जैसे हमारा रिसर्च हो गया, हमारे स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट हो गया, या फिर हमारे फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, इसको आप हम उसको रटते रहते हैं कि हमारा हार्ट किधर से जा रहा है, किधर पंप कर रहा है, क्या हो रहा है। रटना नहीं है, यहाँ हाथ रखा हमने, हमारे 4 चैम्बर बढ़ जाने चाहिए अपने आप। तो आपके कहाँ जा रहा है, किधर हो रहा है, ये चीज़ें आपको कोई क्लियर हो जानी चाहिए कि नहीं। तो ये मैं नहीं बोल रहा, मुझे याद है कि अगर मुझे कोई आंख बंद करके मैं कह दूँ हाँ ये चीज़ ऐसे होती हैं, ये हमारा ये है, हमारा ये अरोटा है, एट्रियम है, हमारे पल्मोनरी है, तो ये चीज़ें मुझे दिमाग से क्लियर हैं। ये नहीं मैं अभी रटूंगा तो दोबारा भूल जाऊंगा मैं। सही। जो साइकिल होती है ना, तो हम दोबारा भूल जाएंगे, तो वो चीज़ हम यूज टू है दिमाग में, उसको मेमोराइज कर, आप कभी नहीं भूलोगे, मेरा मानना ये। वो था टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर बात करते हैं उसमें रिसर्च में, तो वो चीज़ें क्या है एकदम क्लियर है। हाँ। आप मैंने उसको मैं रट्टा नहीं मार रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हैं कि हाँ इसको इस तरह से होगा तो ये होगा बस। तो बाकी सर, और बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर हम मोटिवेशन नहीं आ पाता हमारे अंदर, सर मोटिवेट नहीं हो पाते, अंदर से आ नहीं पाती है वो चीज, कैसे मोटिवेट रखें अपने आप को, तो वो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखो मोटिवेशन जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप कॉफ़ी पी लोगे तो जो दिमाग बिल्कुल आपकी एक्टिविटी हाइपर हो जाएगा दिमाग, और आप एक बार में काम करना शुरू कर दोगे। मोटिवेशन की बात मत करो, आप बात करो डिसिप्लिन की केवल। क्या? आप बस डिसिप्लिन रहो कि मुझे 2 घंटे बैठने ही बैठने, दुनिया कुछ भी काम हो जाए, अपने आप चीज़ें होती रहेंगी। उसके लिए आपको, मैं अगर हूँ, मान लीजिए आप मुझे हो, आप 1 घंटे के लिए मुझे बूस्ट कर रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो, पढ़ लो, ये करना, वो करना, बस 1-2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, टेम्परेरी। ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट चीज़ नहीं है। आपका गोल, आपका जो डिसिप्लिन है उसके ऊपर बेस होता है, जान लेना। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात कर लो, आप कोई बंदा है सुबह शाम एक्टिविटी करने नहीं जा रहा है, वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, वो परफॉर्मेंस उसका अचीवमेंट नहीं हो पाएगा। सोचता कि नहीं मेरा इस लेवल का परफॉर्मेंस है, मैं उसको अचीव कर पाऊँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है लाइफ में, खाने से लेकर आपके पढ़ने तक। आपको बैठना है, मुझे पता ही नहीं मुझे यहाँ जाना ही जाना है, चाहे दुनिया किसी कोने में रहो आप सोचते हो नहीं बस चलो ठीक आज स्किप कर दिया, आज आपने स्किप किया, जो चीज़ कल की चीज़ थी आप भूल गए उसको। तो एक लाइफ में आप इसको मत सोचो कि नहीं मुझे मोटिवेशन चाहिए अलग से, मुझे तो बस ऐसा करना कि मुझे कोई बूस्ट करने का कोई दवा नहीं होती है। बस आपको एक चीज़ करना, बस आप डिसिप्लिन वे में आप डेली बैठो, उस टाइम पे आप खाना खाते हैं ना 9 बजे रात में, पता नहीं खाना खा लेना हमको, सुबह उठने की टाइमिंग है। तो ऐसे हमारे लाइफ का जो साइकिल ना पढ़ने वाला भी, बस आप सुबह 2 घंटे, शाम को 2, जो भी आपका टाइम पीरियड जितना आप मानते हो उसको मत भूलो, क्योंकि आपकी लाइफ का मेन पार्ट है ये। अगर आप भूल जाएंगे भविष्य में, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, 4 साल 5 साल बाद जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, तो जो आपकी कैपेसिटी, जो आपको लग रहा है मोटिवेशन नहीं है, वो बहुत डाउन चला जाएगा, फिर उठाने में बहुत टाइम लगेगा आपको। फिर बैठो, फिर जॉब की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, आप चाह के भी टाइम नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि आपको और जो है जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको पता है इतना प्रेशराइज कर देती हैं कि आपको थोड़ा सा लगता ही नहीं यार टफ है,
मगर करने वाले करते हैं। तो आपको डिसिप्लिन माइंड आपका होगा बिल्कुल, तभी आप कुछ कर पाओगे। बाकी बहुत स्टूडेंट सर, यंगस्टर्स ही हैं मोस्टली जितने भी तैयारी करते हैं। अपनी तैयारी के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं सर जो वो फेस करते हैं, और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बोलते हैं कि सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कैसे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो डिस्ट्रैक्शन से किस तरीके से बचा जाए, और आप अपने टाइम पे कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते थे सर? देखो, जैसे कि मैं अभी बता दूं, मैं अभी यहाँ पे भी आपके सामने में अभी खेलने आया हूँ। मैं जॉब के में आने के बाद भी मैंने अपने आप को कंडीशनिंग किया, मैंने आपको पता मोटिवेट किया। जॉब में क्या हो, जल्दी से जाते हो ऑफिस तो शाम को ऐसा लगता है नहीं यार अब सो जाना यार, अब नहीं कर सकता, अब तो रेस्ट चाहिए। मगर नहीं, हमारे माइंड में था कि हमको जाना है। बाकी तमाम चीज़ें हैं, दोस्त कोई पार्टी कर रहा है, किसी ने बोला कि चलो जब घुम आते हैं, नहीं यार मेरी शाम को ट्रेनिंग है। तो अब जैसे मैं वहाँ भी था, तो जूडो हॉल मैं बहुत तय करता हूँ, मतलब जिस भी मेरा जो डिसिप्लिन है पर्सनली, मतलब फिटनेस को लेकर बहुत तगड़ा है, अभी बना हुआ है कि मुझे जाना है, सुबह जिम करनी है, यहाँ पे ग्राउंड जाना ही जाना है। मैंने उसको छोड़ दिया। जो मिला है वो सबसे, जब मैं 5 साल से जो कर रहा था, बॉडी हमारी ऐसी अडॉप्ट हो रखी है, मेरी मसल इतना मेमोराइज हो चुकी हैं लेके जिम को और ट्रेनिंग को लेकर, की चीज़ें मुझे शाम को नहीं तो शाम लगता है दिमाग में कुछ कुछ कमी रह गई आज। मैंने उसको भी अवॉइड किया। बाहर क्या चल रहा है दुनिया में, कौन कहाँ जा रहा है, सोशल मीडिया बंद कर दिया। अपने बॉडी का मुझे ज़्यादा बस हाँ ये था कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, बट अदरवाइज मैंने कुछ ध्यान नहीं रखा। फ़ोन कई बार तो मैंने फ़ोन बंद कर दिए। हमारे कई कॉल, मैं जब था पढ़ रहा था, मुझे याद है मेरा पेपर था नेट का, तो मुझे कॉल आने लगी मेरे फ्रेंड की, भाई मुझे ये काम करना है, मेरा ये काम करवा दे, वो जॉब में है। अब एक था ना कि समय बाद मुझे पता कि मुझे अभी एग्ज़ाम है बिल्कुल, तो अब कॉल आ रही थी, मैंने फ़ोन बंद कर दिया अपना। सेम टाइम मेरे भाई ने मुझे कॉल करना शुरू कर दिया, मेरा फ़ोन बंद है। फिर उनने, मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया, वो था बंगाल में, उसने फ़ोन किया दूसरे हॉस्टल में, वो आया मेरे पास, बोला भाई विजेंद्र आपकी कॉल आ रही है, आपने फ़ोन क्यों बंद कर रखा है? फिर मैंने बोला भाई मेरा एग्ज़ाम है इसलिए फ़ोन बंद कर रखा है। तो इस तरह का आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आप दुनिया को एंटरटेन करना चाहोगे कि नहीं मैं यहाँ भी चला जाऊँ, ये भी कर लूँ, फ़ोन ही पिक कर लूँ, सोशल मीडिया चला लूँ, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। हमारा था कि हम लाइब्रेरी से 6 बजे आ रहे हैं, तो मैं डिसाइड कर रखा था कि हमको 6 से 8 के बीच खाना भी खाना है, बात भी कर लेनी है, उसके बाद कुछ नहीं। 8 के बाद हमारा रूम लॉक हो जाता था रात में। 8 के बाद 8 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है। 12 बजे हमारी बनती थी कॉफ़ी। हम 3 फ्रेंड्स थे, अमित और मुत्तकिन, हम बैठ के बनाते थे कॉफ़ी। आधे घंटे का रेस्ट करी, फिर वो सुबह 4 बजे तक। उसके बाद फिर सोए, 10-11 बजे उठे लाइब्रेरी, फिर शाम को। ये सेम रूटीन था हमारा। उसके बाद मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन गाना बजा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या हॉस्टल में हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा गोल्डन टाइम है, अगर मैं इसको स्पेंड नहीं करूँगा यहाँ पे ना क्वालिटी में, फिर कुछ नहीं मिलने वाला मेरे को। कुछ समय बाद क्या होता है कि फिर आप चीज़ें बता रहा हूँ ना, फिर आपका वो चीज़ निकल जाएगा टाइम एक बार। मान लीजिए कि अभी जैसे वैकेंसी आ रखी, बहुत सारी वैकेंसी हैं, आपने उससे फोकस नहीं किया, ठीक है, क्या पता अगली बार वैकेंसी कम आए, एग्जाम का लेवल टफ हो जाए, तो जो टाइम मिला आपको ना, अब सही हो आप तो उसको यूटिलाइज कर लो उस, अदरवाइज आप अगले एग्जाम वेट कर रहे हैं, तबीयत खराब हो गया, आप क्या करोगे आप? तो इसलिए अपने आप को डिस्ट्रैक्शन के लिए अपने एम पे फोकस रखो। आप दुनिया भर के जो काम है ना उन्हें छोड़ दो, पेरेंट्स को बोल दो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पेरेंट्स होगा जो ये कहे कि बेटा तुम ये काम कर लो, पढ़ाई मत करो। क्या बात। जनरली सर मैं अपनी क्लासेस लगभग 1.5 साल हो गया है अड्डा में मुझे पढ़ाते हुए, और उससे पहले भी मैं पढ़ाता ही आ रहा हूँ। जैसे मास्टर डिग्री के बाद ही व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तब से मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी ऑलमोस्ट, मतलब गूगल मीट से स्टार्ट करी थी, तो फ्री में ही सब कुछ स्टार्ट करा था। तो आपको तो पता ही है सर सारी चीजें। तब से मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो मतलब मैं खुद में ही इतना ज्यादा मोटिवेट था कि मतलब मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे, उसके 3-4 दिन बाद से ही मतलब मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में यही चीज थी कि अब चीजों को लेके कैसे बैठा जाए, कि उनके भी जो सपने थे उनको तो पूरा करना ही है कहीं ना कहीं कैसे भी करके, तो वो ऐसे तो हो नहीं सकता। अब तो जो इंसान चला गया तो क्या ही बोले, अब उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने कहा जीवन में कुछ करना तो है ही। तो माहौल भी बहुत खराब रहता है, सारी चीजें भी रहती हैं, तो मैं जनरली ये चीज सभी को मोटिवेट बहुत करता हूँ, स्टूडेंट्स हो कुछ भी हो, हर किसी को मैं मोटिवेशन देता ही देता रहता हूँ। लेकिन
मतलब 1.5 साल में इतना मोटिवेशन दिया है। आज जिनसे हम मिले सर, सच में लिटरली मैं दिल से फील कर रहा हूँ इस चीज को कि मुझे लग रहा है कि कोई है टक्कर का जो मोटिवेशन देने में एकदम भयंकर है। तो आपकी जो वाइब्स हैं वो सारी की सारी मेरे से बिल्कुल मैच कर रही हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं सर। मैंने देखी है ये चीज, पर्सनली फील करी है, ग्राउंड को लेके, जूडो को लेके, रेसलिंग को लेके, अपने गेम को लेके और साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई को लेके। मतलब जितने किस्से हमने सुने आपके, अपना इतना तो देखा भी नहीं था मास्टर डिग्री के दौरान, हमने आपको उतना देखा नहीं था उतना, क्योंकि बहुत इतना ध्यान भी नहीं देते थे, तो छोटे भी बहुत थे उस समय पे। तो सर के जो किस्से हैं वो इतने हैं कि मतलब इतना ज्यादा रगड़ा है सर ने अपने आप को। मैंने जहां तक सुना था, मैंने ये भी सुन रखा है सर कि सर को हिंदी इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत आती थी, और लिखाई पढ़ाई में सर बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि यूं कह देते हैं कि मतलब पहलवान जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो वाली कहावत सर के, मतलब सर को डेडिकेट करी जाती थी। लेकिन सर ने इस चीज को प्रूव कर दिया है कि कोई पहलवान है ना, अगर ठान ले ना, तो भैया बुद्धि सबकी यही होती है। फिर वो नहीं छोड़ता फिर किसी को, चाहे अखाड़े में हो, चाहे लाइब्रेरी में हो, चाहे कोई एग्जाम हो, तो सर ने सबको पछाड़ के रख दिया है। तो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन स्टोरी है सर की। मोनू, और मुझे जैसे मेरा मानना है कि क्या होता है ना कि बस आप माइंड को कैसे यूज कर रहे हो। जब मैं था 12th तक, 10th तक मैंने पढ़ाई अच्छी की, फिर थोड़ा सा दिमाग खेलने पे और मेरा लगा, तो थोड़ा सा खेलने के चक्कर में फिर जनरली कोई भी उसको पढ़ता नहीं है। और फिर मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम वाला ही था, हिंदी में ठीक ठाक पढ़ लेते थे काम भर, जितना काम चल जाए अपना। जब ग्वालियर में आया तो आधे लोग तो इंग्लिश बोलते थे, समझ, हमें पढ़ना आता था इंग्लिश, बट समझ नहीं आता था, सही बताऊँ तो। भाई इतनी सारी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं थी हमारी। अब मैडम थी, बोरा मैडम, उनको तो मतलब ऐसे ज़्यादा साइड से भाई क्या बोल दिया मैडम ने, बिल्कुल ऐसे लगा आग लगी, पूछे नाम। भाई डरता कि हम, क्योंकि बिल्कुल प्योर स्पोर्ट्समैन थे, बिल्कुल अपने वाले खेल। 10वीं तक मैंने सही पढ़ाई की, फिर बाहर में आज धीरे धीरे मेरा मूड खेल तब चेंज होने लगा कि भाई मुझे स्पोर्ट्स करना है, मुझे चेंज करना है। फर्स्ट ईयर में आया तो थोड़ा हिंदी में काम चल गया। जब सेकेंड ईयर में आया मैं, तो मैंने कहा अब तो यार स्विच करना ही पड़ेगा, अब करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आगे जाके चीज़ें ईजी नहीं होंगी। फिर मैंने फर्स्ट पर, मुझे याद है मैंने जो दिया था वो मैंने दिया था इन्वायरमेंट का, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर फेल भी हो गया तो सही हो रहा है, ठीक है, मैंने मैनेज कर लिया उसको और मैं पास हो गया। और मैं क्या करता था उसके लिए कि मान लो कोई सीनियर बाहर जा रहा है, तो मैं फर्स्ट विंग में था, तो सेकेंड वाला कि सर आप घर जा रहे हो क्या, जनरली मीटिंग होती थी शाम को, तो कॉमन रूम में, तो मान पड़ा कि आज सर तो ये छुट्टी गया हुआ है, ये जाने वाला, सर मेरा एप्लीकेशन है ये। मैं उनसे बोला सर चाबी दे दो। बोले पहले क्या करो चाबी, बोला सर पढ़ाई करूँगा। बोला क्यों, पर रूम में नहीं पढ़ोगे, सर वहाँ हल्ला होता है, वहाँ बस बैचमेट से तो कहाँ ही पढ़ने थे जल्दी से, अब कोई मस्ती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो मैं उन दौरान उनसे चाबी लेकर धीरे से, पिछल होता था बिंग हमारा, उस रूम से एंटर करता था मैं, ताकि पढ़ता था मैं। तो धीरे धीरे करते 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 करते, तो अपने आप को ना, चीज़ों को आप अगर चीज़ों को चैनलाइज कर रहे हो पॉजिटिव वे में, तो चीज़ सब कुछ पॉसिबल है। और स्पोर्ट्समैन पढ़ते नहीं केवल, ये मेरा मानना है कि अगर आप 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू अपने बॉडी को, इतना टॉर्चर बोल सकते हैं एक तरह से हम, लड़ना है या फिर खेलना है, दौड़ना है, कंडीशनिंग है, आप कर रहे हो 1.5-2 घंटे बिल्कुल पसीने पसीने आदमी, उसके बाद डाइट है, रेस्ट है। पढ़ाई में क्या है, कुछ नहीं, बस बैठने की क्षमता आपकी अच्छी हो जाए। अदरवाइज मुझे लगता है कुछ बहुत ज़्यादा उसमें आपको बॉडी का पेन नहीं है, बस मेंटल पेन आपको है। खाने की आपको टेंशन नहीं है कि नहीं, आपको पता प्रोटीन खाना है, आपको न्यूट्रिशन पता फॉलो करने हैं, आपका वेट बढ़ जाएगा, आपको वेट कटिंग करनी है, मतलब बहुत सारी, जैसे अब रेसलर हैं, कोई वेट बढ़ गया उसको मेंटेन करना है, डाइट बादाम खानी है, काजू खाना है, जो भी चीज़ें, अब प्रोटीन लेना है हमको, कार्ब्स अवॉइड करना है, फैट अवॉइड करना है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको हम अवॉइड करना पड़ता है। अब मुझे लगता है स्पोर्ट्स पर्सन अगर पढ़ रहा है, आप उस चीज़ को देखेगा, कंपेयर करेगा, जो 6 घंटे लगातार बिल्कुल सुबह शाम, उसके बाद सोना भी उसको है 5-6 घंटे 8 घंटे, उसके बाद खाना भी है उसके लिए, पता प्रोटीन है, मल्टीविटामिन्स हैं, ये चीज़ें खा रहा है, पूरी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ तो कुछ नहीं करना, बस आपको किताब उठानी है, पढ़ते रहना है। अगर दाल चावल भी खा लो आप, हमें रिक्वायरमेंट केवल जीने की है उस टाइम पे ना, हमें परफॉर्मेंस देनी नहीं है। तो बस आप जिस चीज़ को नहीं करते हो, लगता है कि ये तो हुआ है, या फिर अरे यार ऐसा नहीं है। तो जो आदमी इतना मेहनत कर सकता है वहाँ पे ग्राउंड पे, अगर यहाँ करेगा तो अच्छा कर लेगा, मेरा मानना है। एकदम कैडी कैडी कह सकते हैं हम, और बिल्कुल कड़वी कड़वी सच्चाई जो है सर ने कह दी है कि मतलब बहाने लगाने छोड़ दो। जो इंसान ग्राउंड पे अपने शरीर को तोड़ सकता है, उसके लिए कुर्सी पे बैठ के 6-7 घंटे पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। जितने भी हमारे खिलाड़ी इस वीडियो को देख रहे हैं,
अगर आप सच में करना चाहते हैं मेहनत, तो सर बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का जो आपके सामने बैठे हुए हैं। पहलवानी से लेके, मैं कहूंगा इस वीडियो का टाइटल भी दे दूंगा, पहलवानी से लेके और पूरा स्पोर्ट्स ऑफिसर तक का सफर सर ने तय किया है। तो यही चीज है। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप अपनी तरफ से? यार कहने को मतलब चीज़ें बहुत सारी रहती हैं लाइफ में, धीरे धीरे मालूम पड़ता रहता है। जैसे तुम जुड़े तो तुम्हें लगा होगा सर तो मतलब एक सीनियर के नाते उस टाइम पे ऐसे चल रहा है, हाँ। बट ये आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, और कोशिश ये करें आदमी कि हमें जो हमारी सोच है वो पॉजिटिव हो। किसी का हमें बस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सोचा किसी का हमें नुकसान नहीं करना है, हमारे एंगल से किसी का नुकसान नहीं हो लाइफ में, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। क्योंकि जिस दिन आप किसी के नुकसान में लग जाओगे ना, उस टाइम ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग कहाँ है, गलत तरह पर चला गया है। तो जो जो भी हमारे यहाँ पे देखने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप अभी तो बस केवल फोकस रखो आपने केवल पढ़ाई पे, क्योंकि और कुछ काम आपको है ही नहीं। पेरेंट्स आप फ्री छोड़ रखा है, आप केवल पढ़ाई करो, कुछ नहीं करना है। बस आप अगर यही नहीं कर सकते हो ना, तो आगे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फिर पॉसिबल नहीं है लाइफ को चलाना, मैनेज करना। क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पीजी है ना, जब लिटरली मुझे लगा पहली बार जब मैं ग्वालियर से निकला जॉब ज्वाइन करने गया, दुनिया अभी लगता है ना पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, खाना मिल जा रहा है, चीज़ें रहने घर है, वहाँ बिल्कुल अलग है दुनिया, जॉब की दुनिया बिल्कुल अलग है। ऐसा था ऐसे हो गया, मतलब जो चीज़ें आप करते हो ना, एक्सपेक्ट करते हो बाहर जाके, तो जितनी अच्छी जॉब में होगे आप, उतना अच्छी से आपको लाइफ जाएगी और अच्छे लोगों से मिलोगे आप, और आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये मत सोचो कि नहीं पेरेंट्स अभी दे रहे हैं तो वो भी मैनेज कर रहे हैं, तो उनकी बातों समझो कि नहीं वो क्यों कैसे मैनेज कर रहे हैं। हाँ, फिर आपको अगर ऐसी लाइफ चाहिए कि नहीं चलाना है घिस घिस के, फिर वो आपकी बाकी मर्जी है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात सर ने बताई, इतनी अच्छी अच्छी बातें। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, आप सभी को पढ़ने में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करने हैं, तो 5 बजे हमारी टीजीटी पीजीटी पे क्लास चलती है। सेम टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, उस पे आके देख सकते हो। यूजीसी नेट की कोई तैयारी कर रहा है तो यूजीसी नेट अड्डा 24/7 का चैनल है, उस पे 8 बजे क्लासेस चलती हैं, फ्री क्लासेस चलती हैं, उस पे आके देख सकते हो। आप फ्री में पढ़ो, अगर पसंद आती है तब जाके आप पेड कोर्सेज ले सकते हैं, अगर किसी को सीक्वेंसली पढ़ाई करनी है। बहुत लोग मेरे से बोलते हैं सर आप कैसे पढ़ा लेते हैं इतना इतना, क्योंकि मैंने सर 11 घंटे 12 घंटे 12 घंटे कंटिन्यूस मतलब मैराथन ले रखी है, लंबी लंबी क्लासेस। अभी कुछ ही दिन पहले भी मैंने ली यूजीसी नेट पे। तो कहते हैं इतनी लंबी लंबी क्लासेस कैसे ले रहे थे, पूरी पूरी रात शाम को 6 बजे से स्टार्ट करी थी, सुबह 6 बज गए थे हमें पता, और उस टाइम पे भी ऐसा लग रहा था कि अभी क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई। तो स्पोर्ट्स पर्सन है यार, मतलब कि हम घंटों घंटों दौड़ सकते हैं, घंटों घंटों मेहनत कर सकते हैं, खड़े रह के पढ़ाने में पेन चलाने में क्या ही है सर। देखो क्या है कि उनको लगता है कैसे कर सकते हो आप, यही तो आपका पता है, यही आपकी काबिलियत है। आप करो तो सही, आप सब कर लोगे। आपको पता ना, आप सुबह उठ के, मैं बता ना आपको एक चीज़ फैक्ट है, अगर हम सुबह उठ के दौड़ सकते हैं, जो कई लोग ऐसे हैं कि वो सुबह उठना नहीं चाहते हैं, हम ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, अब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, 3 घंटे 4 घंटे वहाँ से आ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, फिर शाम फिर जा रहे हैं। तो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर है कि आप सोचो नहीं यार मैं थक गया पढ़ लिया इतना, ऐसा नहीं होता। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हम बात देखते हैं कई बार, बस सुनते ही हैं, कभी जाके फील करो तो समझ में आएगा नहीं कैसे वो रात 12-12 घंटे पढ़ते हैं। वो चीज़ मैंने फील की है कुछ दिनों के लिए, मैं 4-5 महीने के लिए, मैंने वो चीज़ बताया आपको मैंने कि वही मेरी रूटीन था एकदम, कि बस सोने के अलावा फिर लाइब्रेरी रूम, अलग कोई मतलब किसी से नहीं था। तो आप इंसान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ये मुझे पता है, और आपके ऊपर खुद का भरोसा रखो कि मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपने डेडिकेशन के साथ आपने चीज़ों को फॉलो किया ना, मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतने एग्जाम क्वालिफाई कर लूँगा, बट चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए, और एक के बाद एक एग्जाम ऐसे क्लियर होते गए, मुझे उस तरह लोड नहीं आया कि मैंने जो 4-5 महीने दिए थे ना पढ़ने में, मेरे जो कॉन्सेप्ट सारे इतने क्लियर हो चुके थे। रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की जो कॉन्सेप्ट हैं, लोगों को डर लगता है उससे, मुझे बड़ा मजा आता है अब। नहीं, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स है तो अब मुझे अच्छा लगता है कि नहीं यार ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैंने टाइम दिया ना, जो मैंने मास्टर डिग्री में और पीएचडी में, तो उससे दिमाग बड़ा मतलब क्लियर हो गया। अब मुझे ना हुआ स्टैटिस्टिक्स पढ़, अरे यार स्टैटिस्टिक्स, अरे सर बड़ा टफ चीज़ है। भाई कुछ नहीं है, बस एक बार दिमाग में था हमारे साथ, जब हम मास्टर डिग्री में थे, सुबह करते थे कंडीशनिंग, फिर गए तो वर्मा से पढ़ाते थे हमें, तो हमें दिमाग से ऐसा आता कि पता नहीं चल रहा कहाँ चला गया, क्या सर ने क्या बोल दिया, मगर जब हमने पढ़ा उसको ना, तो कमी हमारी थी कि हम पढ़ते नहीं थे। सही बात। जब पढ़ने लगे तो स्टैटिस्टिक्स इजी हो गई।
सर आपने इतने एग्जाम निकाल लिए, सब कुछ कर लिए जीवन में, एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर काम कर रहे हैं आप हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश में। अब आगे जीवन में क्या लक्ष्य है सर? अब आगे क्या करना चाहते हैं सर? अभी मैं थोड़ा सा जो एकेडमिक ग्रोथ है, मैंने पढ़ाई कर ली, जॉब में आ गया हूँ, मुझे अब एकेडमिक ग्रोथ मुझे करनी है, जो कि मैं अपने फील्ड के लिए थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर, बुक्स। मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सर्टेन एज के बाद फिटनेस हो गया आपका या फिर कॉम्पिटिशन, तो अब मैं नहीं खेलूँगा। चीज़ें आपको चेंज करना ही पड़ता है, जैसे बताया मैंने। तो अब मेरे पास नेक्स्ट लेवल क्या है, जॉब ठीक है। अब मेन जो ग्रोथ है हमारी एकेडमिक लेवल पे, जो हमारा एकेडमिक ग्रोथ करना है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर, बुक्स, इन चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ। बाकी सर आपने ऑलमोस्ट 10 साल बिताए हैं एलएनआईपी में लगभग। यस, बीपीएड के 4 साल, 2 साल एमपीएड के और लगभग 3-4 साल आपने पीएचडी के। पीएचडी के। तो क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? कैसी लाइफ शुरू में थी? फर्स्ट ईयर में कैसी लाइफ थी? फाइनल में कैसी थी? और मतलब कि क्या यंगस्टर्स को कहना चाहोगे, उनको अगर 4 साल बिताने वो आते हैं तो क्या सपने लेके आए, किस चीज पे फोकस करें ताकि वो आपकी तरह ही मतलब एकदम सोना बन के निकले बिल्कुल? देखो, मुझे जैसे मैं बात करूँ एलएनआईपी की, तो मैं अगर सच बताऊँ तो एक कहते हैं ना जीरो वाला, बिल्कुल कोयला बोलते हैं, कोयला ना, हाँ। हम कोयले थे। हमें ज़रूरत थी रगड़ने की, हमने रगड़ा हम्म। अपने आप को, और कभी ना दिमाग में और चीज़ें कभी आती नहीं थी, सही बताऊँ तो, कि आउटिंग जाना है, बाहर घूमना है, संडे सैटरडे, ऐसे कभी नहीं। हम बढ़िया, केवल हमारा काम था, हमें हमारा जूडो हॉल दिखता था, ग्राउंड जाना है, क्लास जानी है। और कभी ऐसा था कि मान लो कि हम लोग की जो थी अटेंडेंस, आउट ऑफ 100 98 आ गई। भाई ये कैसे 98 कैसे आ गई? हमारा कॉम्पिटिशन कहाँ था पता है? कि उसकी 100 है और हमारा 98 कैसे हो गया? यार मैंने कहाँ क्लास मिस कर दी? क्योंकि और दूसरे से मतलब नहीं था हमको। तो एलएनआईपी या फिर कहीं हॉस्टल में आप जहाँ भी हो ना, अपने आप को एक्सप्लोर करो। आज मैं जो भी हूँ, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, और वो कहीं न कहीं एलएनआईपी की ही देन है, पूरी रूप से। बताओ, कोई भी कुछ भी कहता रहे, मगर जो एक बार एलएनआईपी में गया है या फिर हॉस्टल लाइफ जो भी जीते हैं, जो उनका सोशलाइज़ेशन होता है ना, वो उसका उसी की देन है। आप आदमी को रहना चाहिए, आज सोसाइटी मैनेज करना हो, आपको लोगों से बातें करनी हो, वो सब जो सिखाया, जो है ना, ओवरऑल ग्रूमिंग की बात करें हम, बिना हॉस्टल जाए नहीं हो सकती है, ये जान लेना आप। बाकी जैसे आउटिंग की बात बताई, हमने भी बहुत आउटिंग अवॉइड करी, कभी गए ही नहीं, देखा ही नहीं सैटरडे संडे कैसा होता है, हमने भी ग्राउंड पे ही बिताया है। तो मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा, बहुत लोग सर कोई प्रोग्राम होता है तो किसी भी तरीके से बस 100 लो और 75% अटेंडेंस में देखेंगे कि मेरे 75 हो जाए बस कैसे भी करके। ये चीज हमारी भी कभी मतलब सोच नहीं रही, और कभी भी कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे उसमें अटेंडेंस लग रही हो चाहे नहीं लग रही हो, उसमें जाना ही जाना है, उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये चीज इनको बाद में पता चलेगी सर। ये चीज़ें क्या होता है, जब आप रियलाइज़ नहीं करते हो ना, अरे हम सो लेते हैं, अब ज़िंदगी में मुझे सोना है, अब तो मैं सो सकता हूँ ना, सही बात। अब सो, आप किसने मना किया आपको? आपके पास नौकरी है, आप बिल्कुल फ्री हो सोने के लिए। हम्म। मगर आप अगर उस टाइम सोते, उस टाइम सो रहे हो जो आपको नहीं सोना था, फिर आज आप नहीं सो सकते हो। क्योंकि बताया ना, जो प्रेशर है आपका, सोसाइटी का, आपके खुद की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, वो आपको नहीं सोने देंगी। आपको यहाँ भागना पड़ेगा, वहाँ भागना पड़ेगा। तो अब जितना उस टाइम जो क्वालिटी आप दे दोगे, कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपने यहाँ पढ़ाई की, बीपीएड की, एमपीएड की, आप पढ़ा तो थे ना, पढ़ तो नहीं, आप वहाँ पढ़ते थे नहीं, आप घूम रहे थे केवल। तो अब आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। चाहे आपने उस टाइम कर लिया होता स्ट्रगल पढ़ाई में और अपने गेम में, तो आज आप अच्छी जगह होते। तो लगता है लोगों की नहीं, अरे घूम लेते हैं, मस्ती करनी है। मस्ती हमने बहुत की, हॉस्टल खूब मस्ती की हमने, बट मस्ती के दायरे थे हमारे। एक मस्ती दायरा था, खूब मस्ती की, हमें दोस्त हमारे थे ग्राउंड से लेकर जूनियर सीनियर, हमारी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी उनको, क्योंकि हम दिल से बड़े साफ थे बिल्कुल, जो बातें कहनी थी सर को, सीनियर सा। बहुत मार भी खाया हूँ, बहुत थप्पड़ खाया मैंने, बहुत मार खाई है, ऐसा नहीं है। बट वो जो था ना उनका जो थप्पड़ और जो उनकी परवरिश थी, वही आज हमें इस तरह से ग्रूम किया हमको, और डेवलपमेंट की बात करें जो हम हैं आज, यानी उस हॉस्टल का ही देन है। मेरे को आज भी याद है जब आई थिंक ये 2019 की बात है सर, 2019 या 20 की बात है, 19 की बात होगी, जब सर को कोचिंग कैंप का एक तरीके से जिम्मेदारी सौंप रखी थी और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की तैयारी चल रही थी उस वक्त। तो ग्राउंड पे थे हम 400 मीटर के, तो सर ने एक ही बात बोली थी कि लास्ट 8 डेज है तुम्हारे पास में, लास्ट 8 डेज है और जितना कर सकते हो कर लो, और
यही लास्ट 8 डेज है, इनमें जो कर लोगे तो एकदम बिल्कुल मतलब निचोड़ देते थे। हमसे पहले ग्राउंड पहुंच जाते थे, हम पहुंचते थे मान लो कि 5 बजे, तो सर पहले पहुंच जाते थे। जो नहीं आता था उसकी भी तगड़ी रेल बनती थी। तो वो उस समय की बातें हैं, आज वो सब चीजें याद आती हैं। तो मेहनत तो बहुत ही तगड़ी सर ने कराई थी उस वक्त भी, और अभी भी मतलब वो चीज सर, कहाँ आप मतलब ये चीज चाहोगे कि बच्चे डिमोटिवेट ना हो, उसको मतलब मोटिवेट या पुश करने के लिए, और आपके अंदर आती कहाँ से है सर ये इतनी सारी चीजें? यार जो हमारा जो नेचर है ना, जो मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं मतलब हार्ड वर्किंग टाइप का हूँ। अभी जैसे जॉब के बाद लोग अभी कई बार मुझे, सर आप इतने फिट हो, मैनेज किया हो, तो ऐसा नहीं, वो हमारे ना जो हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम डेवलप हो चुका है शुरू से ही कि हम अपने आप को, क्योंकि हमने उस चीज़ को ऐसा करा है, रोज रोज जाके हम डेली जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब वहाँ पे थे डेली हॉल जाना था, जूनियर्स को कराना था, क्योंकि हमें भी कराया गया। तो जब तक आप उस हैबिट को डेवलप नहीं कर पाते हो ना, तो अपने आप को डेवलप करो। डेवलप इन सेंस, मैंने कहा ना, बस डिसिप्लिन रहो लाइफ में। मुझे जाना जाना बस, मुझे नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, शादी है, बारात है, लोग कहाँ जा रहे हैं, आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। मैंने कि प्रोग्राम चलता था, हम लोग साथ में जाके दौड़ते थे कि कल मेरा वेट, पता बॉडी वेट करना है मेरे को। तो आप सोचिए नहीं, अरे छोड़ दो आज कर लेते हैं, तो जो है ना बोलते मोटिवेशन, या फिर आपका जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। दुनिया में तमाम चीज़ें हैं, आप चाहो तो उनको ले लो, चाहे उनको छोड़ दो। तो डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज़ें है, बट आपको, मुझे नहीं लगता कि अभी जब एज ए स्टूडेंट आपके प्रति कोई जिम्मेदारी घर की है। पेरेंट्स सब मैनेज करते हैं, आपके पास फीस से लेकर, अब आपको मन कर रहा है हम अभी से घूमे अंबानी की तरह, और हम बन जाएं एक्टर की तरह, हमारे फैशन हो, फिर तो आप स्टूडेंट नहीं रहे ना, फिर तो आप उन चीज़ों को मिसयूज कर रहे हो। तो कहते हैं ना कि स्टूडेंट के जो 5 लक्षण बताए थे, अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये चीज़ें जो हमारे पास हैं, तो आपको जो फैशन कम करना पड़ेगा अपने, जो आपके शौक है ना उसको कहीं अवॉइड करना पड़ेगा। आप शौक कर लो ना, आप जब गाइस खूब शौक करिए, खूब घूमिए। अगर उस टाइम शौक कर लोगे आप, फिर शौक मतलब क्या है, डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप सोशल मीडिया फोटो डाल रहे हो, आप लाइक्स देते हो, मेरे कितने लाइक्स आ गए हैं, ये क्या है, ये पूरा डिस्ट्रैक्शन आपका है। तो अपने आप को कुछ समय के लिए आइसोलेट कर लो, ऐसा कि जब बाहर निकलो ना, लोग बोले भाई क्या किया तुमने, कुछ समय आप दिखोगे नहीं ना लोगों को, तो अपने आप ग्रोथ कर जाओगे। तो बिल्डिंग अगर आपको ऊपर ले जानी है ना, तो सिंगल जाना पड़ेगा आपको। आप बिल्डिंग चाहते हो कि मेरी बिल्डिंग टॉप पे दिखे बिल्कुल, तो पूरे जो मोहल्ले की बिल्डिंग है ना, साथ लेके चलोगे ऊपर के, सब लोग ऊपर चले जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। आपको कहने के उस सोसाइटी को, जो कुछ समय के लिए, जो मस्ती वाली सोसाइटी आपकी है, जो उस तरह से लोग सोचते हैं नहीं यार चलो थोड़ा घूम लेते हैं, चलो आज आउटिंग कर रहा था, उनको थोड़ा त्यागना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा उनसे अवॉइड करोगे तो फिर आप बिल्डिंग ऊपर होती जाएगी। तहे दिल से हमारे विजेंद्र सर का दोबारा से कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ पर अड्डा 24/7 में आने के लिए और अपना कीमती समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय निकाला और बच्चों को गाइड, मोटिवेशन, किसी भी तरीके से आपने पूरी लाइफ जर्नी जो है वो शेयर करी, जिससे कि फिजिकल एजुकेशन में आपने इससे बेहतर वीडियो नहीं देखी होगी कि एक स्टूडेंट की लाइफ जर्नी से लेके स्पोर्ट्स ऑफिसर तक का सफर, क्या क्या बीच में ठोकरें आई और किस तरीके से उन ठोकरों पे भी, यूं लगा लीजिए पत्थरों पे ठोकरें मारते हुए किस तरीके से आगे बढ़ते चले गए। तो सर की बहुत अच्छी लाइफ जर्नी रही। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मोनू, आपने मुझे इनवाइट किया, और सारे मेरे कुछ जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे रियल लाइफ के, मैं ज़्यादा फेंकता तो नहीं हूँ, हाँ जो चीज़ मुझे प्रैक्टिकल आदमी हूँ एकदम ग्राउंड से जुड़ा हुआ, कि मैं वो बातें बताए आपको मैंने, जो बच्चों को हमारे पसंद आएंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। बाकी बातें आप बच्चों को बताते रहते हैं ऑनलाइन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस 24/7 अड्डा। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अच्छा बुरा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम और ज़्यादा इस पे इम्प्रूवमेंट ला सकें, और किस तरीके से आपको और मदद मिलती है अड्डा की तरफ से, तो वो भी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।